नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान सेंट्रल साउथ एशिया का एक ऐसा मुल्क है जहां यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन और अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्रीज ने कई बार हमला किया, लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें नाकाम होकर वापस जाना पड़ा। तो दोस्तों, आखिर अफगानिस्तान की सरजमीन में ऐसा क्या है कि कोई भी सुपर पावर आज तक यहाँ नहीं टिक सकी? और आखिर इन सुपर पावर का अफगानिस्तान में हमला करने का मकसद क्या था? यही सब और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखना हरगिज ना भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, ज़ेड टीवी की वीडियो में दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, इस साल 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था और 2021 में उन्हें नाकाम वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, अमेरिका ने अफगान तालिबान से ये जंग 20 साल तक लड़ी और इसी जंग में खरबों डॉलर ज़ाया कर दिए। नाज़रीन, अमेरिका से पहले 1979 में सोवियत यूनियन भी अफगानिस्तान पर हमले की गलती कर चुका है और 9 सालों बाद उन्हें भी खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा। और सिर्फ यही नहीं, आज से करीब 183 साल पहले जब ग्रेट ब्रिटेन दुनिया की बहुत बड़ी ताकत हुआ करता था और दुनिया के ज्यादातर ममालिक पर इसी की हुकूमत थी, तभी 1839 में इसने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की और अपनी 16,000 की फौज को अफगानिस्तान में उतार दिया। लेकिन सिर्फ 3 साल में अफगानिस्तान ने सारे ब्रिटिश फौजियों को खत्म कर दिया और इस तरह ग्रेट ब्रिटेन भी यहाँ नाकाम रहा। नाज़रीन, अफगानिस्तान ने अपना ज्यादातर अरसा गैर मुल्की ताकतों के खिलाफ हालत जंग में गुजारा है और यहाँ हमला करने की तारीख बहुत ही पुरानी है। और इस सरजमीन पर पहली बार हमला आज से 2500 साल पहले 522 बीसी में पर्शियंस ने किया। उसके बाद 331 बीसी में अलेक्जेंडर ने भी यहाँ हमला किया, लेकिन वो भी यहाँ 7 सालों से ज्यादा ना टिक सका। इसके बाद मंगोल, सिख और मुगल एम्पायर्स भी अफगानिस्तान को हासिल करने में नाकाम रहे। दोस्तों, बात करते हैं कि सेंट्रल साउथ एशिया में वाक़ई इस मुल्क पर हर कोई क्यों कब्जा करना चाहता है। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान सेंट्रल साउथ एशिया की लोकेशन पर वाक़ है और सोवियत यूनियन काफी अरसे से यहाँ काबिज होने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन किसी भी हालत पर यह नहीं चाहता था। इसी सबब 1839 में ब्रिटेन ने रशिया का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में कम करने के लिए यहाँ हमला कर दिया, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। दोस्तों, इसके बाद सोवियत यूनियन ने भी यही गलती की और अफगानिस्तान पर हमला कर बैठे। सोवियत यूनियन की नजर साउथ एशियन कंट्रीज पर थी और अफगानिस्तान पर काबिज होकर यह काम बहुत आसानी से किया जा सकता था, लेकिन सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पर कब्जा करने में नाकाम रहा। अभी सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकले 12 साल का अरसा ही गुजरा था कि 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। नाज़रीन, इस जंग में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि तमाम नेटो अफवाज भी शामिल थी, जिनमें यूके, कनाडा, जर्मनी, इटली और फ्रांस सरे फहरिस्त हैं। दोस्तों, अमेरिकन और नेटो ममालिक का मुकाबला अफगान तालिबान से था। यह जंग 20 साल तक जारी रही, लेकिन इसमें यूएस को कोई खास कामयाबी नहीं मिली और 2021 में अमेरिकी फौज को यहां से निकलने के लिए भी तालिबान से मुज़ाकरात करने पड़े। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान ना तो कोई इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है और ना ही इसके पास लाखों की फौज, तो आखिर किस तरह इसने अपने से बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक से मुकाबला किया? दोस्तों, इसका जवाब है अफगानिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और इसका कोई भी हिस्सा समंदर को टच नहीं करता और यही वजह है कि अगर कोई भी मुल्क यहाँ हमले के लिए अपनी फौज को भेजना चाहता है तो उसे इसके पड़ोसी ममालिक से परमिशन लेनी पड़ेगी। दोस्तों, इसका दूसरा रीजन है कि अफगानिस्तान का 75% एरिया ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर फैला हुआ है और यही वजह है कि अफगानिस्तान का 50% हिस्सा सी लेवल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ है और यही पहाड़ अफगानिस्तान को एक नेचुरल वॉल की तरह हिफाजत फराहम करते हैं। दोस्तों, जब भी किसी गैर मुल्की ताकत ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो तालिबान ने इन्हीं पहाड़ों में छुपकर उन्हें बाआसानी निशाना बनाया और क्योंकि वो अफवाज इन पहाड़ी सिलसिलों से नावाकिफ थी तो वो इनमें कई दिनों तक खो जाते थे, जिसका फायदा अफगान तालिबान खूब उठाते थे। नाज़रीन इकराम, यहाँ मौजूद आबादी इन्हीं पहाड़ों की घाटियों में मौजूद है और यहाँ मुख्तलिफ कबाइल सदियों से आबाद हैं। मुश्किल तरीन रास्तों की वजह से इन कबाइल में आपस में भी बहुत कम राब्ते होते हैं और हर कबीला अपनी ही अलग दुनिया बसाए बैठा है, जिनके अपने कानून
اور رہن سہن کے طریقے بھی اپنے ہیں۔ یہ لوگ اپنی سیکیورٹی بھی خود کرتے ہیں اور کابل میں موجود سینٹرل گورنمنٹ کا بھی ان قبائل پر کوئی ہولڈ نہیں۔ ناظرین کرام، افغانستان میں انہی پہاڑوں کی وجہ سے روڈز بھی بنا پانا انتہائی مشکل کام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب 1979 میں سوویت یونین یہاں آئی تو ان کی گاڑیوں کا سامنا ان پہاڑی سلسلوں سے ہوا، اور یہی وجہ سوویت یونین کی ناکامی کی ایک اہم وجہ تھی۔ دوستو، سوویت آرمی افغان سٹی خوست میں اپنی ایک بیس کیمپ بنانے میں کامیاب ہوئی، اور یہ بیس بھی یہاں موجود قبائل کی طرح ایک ویلی میں بنائی گئی تھی جس کے چاروں جانب سے پہاڑ تھے، لیکن افغان طالبان نے انہی پہاڑوں پر اپنی پوسٹ بنا لی اور اس بیس پر پہاڑوں کے اوپر سے حملہ کر دیا اور سوویت یونین کو کافی نقصان پہنچایا۔ ناظرین، اس افغان وار سے امریکہ کو بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ سن 2011 میں 1,10,000 امریکن فوجی افغانستان میں موجود تھے، جو کہ تعداد میں کافی زیادہ ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی رپورٹ کے مطابق یو ایس اے کو اس وار سے $778 بلین کا نقصان ہوا، جو امریکہ نے یہاں موجود فوج پر خرچ کیے تھے۔ کیونکہ افغانستان کے گرم موسم میں امریکن فوجیوں کو خاصی مشکل ہوتی تھی، تو اس کے لیے ان کے ٹینٹس میں اے سی کی سہولت بھی موجود تھی۔ صرف یہی نہیں، امریکہ نے افغانستان میں ہر طرح کے جدید ہتھیار بھی استعمال کیے جن کی قیمت لاکھوں ڈالرز میں تھی۔ دوستوں، اگر اس میں افغانستان کی ڈیولپمنٹ اور باقی تمام خرچوں کو بھی ملا لیا جائے تو یہ جنگ امریکہ کو $2 ٹریلین کی پڑی، جس میں اسے کوئی خاص کامیابی بھی حاصل نہ ہو سکی۔ ناظرین، تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔